हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे 18 वो कानून और अधिकार जो हर एक इंडियंस को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। सेक्शन 185 के तहत ड्राइविंग के समय यदि आपका 100 मिलीलीटर रक्त 30 ग्राम से अधिक होता है तो पुलिस आपको बिना वारंटी के गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 2, आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 46 के तहत किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नंबर 3, भारतीय दंड संहिता धारा 166 के तहत एक पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उन्हें 6 महीने से 1 साल से ज़्यादा तक की जेल हो सकती है। नंबर 4, भारतीय सराय अधिनियम 1887। यहाँ तक कि कोई भी 5 सितारा होटल आपको पानी पीने और उसके वॉशरूम का उपयोग करने से नहीं रोक सकता। नंबर 5, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 129 के तहत भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट हेलमेट पहनने दुपहिए वाहन सवारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर अधिकतम 2 सवारियों को सीमित किया गया है। ये कानून यह भी कहता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी कार या मोटरसाइकिल से चाबी छीनता है तो वह एक अवैध है। आपको अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का पूरा अधिकार है। नंबर 6, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। यदि एक युवा लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यह अवैध नहीं है। यहाँ तक कि इस रिश्ते से अगर नवजात शिशु लड़का या लड़की हो तो उन्हें कानूनी तौर पर उस नवजात शिशु को अपने पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार है। नंबर 7, 1861। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहता है, चाहे उनकी वर्दी पहनी हो या ना। यदि कोई व्यक्ति अधिकारी से शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। नंबर 8, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। कोई भी कंपनी यदि कंपनी सरकारी हो या निजी में 10 से अधिक कर्मचारी है तो गर्भवती महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश के लिए 84 दिनों का भुगतान करने के लिए पात्र है। नंबर 9, आयकर अधिनियम 1961। कर के उल्लंघन के मामले में कर संग्रहण अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने की शक्ति है, लेकिन आपको गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना होगा। केवल टैक्स कमिश्नर ही यह तय करता है कि आप कब तक हिरासत में रहेंगे। नंबर 10, हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13 के तहत किसी भी पति या पत्नी व्यभिचार के आधार पर अदालत में तलाक के आवेदन कर सकता है, चाहे वह शारीरिक मानसिक शोषण, बिना जानकारी के घर छोड़ने के लिए, हिंदू धर्म को बदलने और अन्य धर्म, पागलपन, लाइजाज बीमारी और 7 साल के लिए पति या पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं अपनाने के लिए। इन सब कारणों की वजह से वो तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 11, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। केवल महिला पुलिस कांस्टेबल ही महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती है। पुरुष कांस्टेबल को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को 6 बजे के बाद और 6 बजे के पहले पुलिस थानों में जाने से इनकार करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त करने के बाद ही गंभीर अपराध के मामले में एक पुरुष पुलिसकर्मी एक महिला को गिरफ्तार कर सकता है। नंबर 12, सिटीजन चार्टर्स। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि अगर खाना बनाने के दौरान उनके गैस सिलेंडर में विस्फोट होता है तो गैस एजेंसी रुपए देने के लिए उत्तरदायी है। पीड़ित को मुआवजे के रुपए में 50 लाख। इस मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ताओं को निकटतम पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिक दर्ज करने और संबंधित गैस एजेंसी में जमा
करने की आवश्यकता है। नंबर 13, मोटर वाहन विधेयक 2016। यदि आप पर किसी अपराध के लिए जुर्माना लगाया जाता है, जैसे बिना हेलमेट या किसी अन्य कारण से सवारी करना, नंबर 14, अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। कोई भी दुकानदार किसी भी कमोडिटी के मौद्रिक मूल्य से अधिक शुल्क नहीं ले सकता, लेकिन एक उपभोक्ता को कमोडिटी के मौद्रिक मूल्य से कम कीमत पर मोल भाव करने का अधिकार है। नंबर 15, सीमा अधिनियम। यदि आपका कार्यालय आपको भुगतान नहीं करता है, तो आपके पास 3 साल के भीतर उसके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने की शक्ति है, लेकिन अगर आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको नियत समय के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 16, भारतीय दंड संहिता धारा 294 के तहत यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने की कैद हो सकती है। नंबर 17, हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम 1956। अगर कोई हिंदू धर्म का है और उसका कोई बेटा या पोता है तो वह दूसरा बच्चा नहीं अपना सकता। नंबर 18, दिल्ली किराया अधिनियम 1958 धारा 14 के तहत यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके मकान मालिक को आपको पूर्व सूचना दिए बिना अपने घर को ज़बरदस्ती खाली करने का अधिकार नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।